नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं बदायूं से, जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बताया जा रहा है कि खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके लौट रहे थे ये तमाम श्रद्धालु, और इसी दौरान पेड़ से इनकी कार टकरा गई है। वैगनर कार में सवार थे सभी श्रद्धालु, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कितना भीषण हादसा रहा है। काफी भीषण दुर्घटना है, और यहाँ पर गाड़ी का जो आगे का हिस्सा है उसके बुरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3 श्रद्धालु घायल हुए हैं, और इनकी कार पे पेड़ से टकरा गई, जिस दौरान यह हादसा हुआ। 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। इनमें आपको बता दें कि देवर, भाभी और एक बच्चे की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को सूचना मिलते ही परिवार में भी कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दातागंज थाना क्षेत्र के बदायूं दातागंज रोड की घटना बताई जा रही है। और चंदौली से अगली खबर है, जहां जनपद के कंधवा थाना पुलिस पर पथराव का मामला सामने आया। दरअसल 14 नामजद और 10 अज्ञात पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये घटना रविवार की रात की बताई जा रही है, जब रात को कोदई गांव में पुलिस पर ग्रामीणों ने यह हमला किया था। ग्रामीणों के हमले में कंधवा थाना अध्यक्ष समेत करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और इस बीच आपको बता दें कि कोंदई गांव में भी 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, और इसी विवाद की सूचना पर पुलिस कंधवा में पहुंची थी, और यहां पर एक पक्ष के द्वारा पुलिस पर ही हमला करना शुरू कर दिया गया। इस बीच इंस्पेक्टर के साथ साथ 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, और पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। इसी क्रम में 14 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और गिरफ्तारी भी अब की जा रही है। और अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर अध्यक्ष राम गोविंद मिश्र पर पशुधन प्रसार अधिकारी सरवन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीती रात को सिकंदरा पुलिस द्वारा पकड़ी गई महेश बंसीय पशुओं से लदी डीसीएम, जिसमें 86 पशु क्रूरतापूर्वक लादे गए थे, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा के आदेश पर थाना परिसर में पहुंचे पशु धन प्रसार अधिकारी और फार्मासिस्ट के द्वारा वहां पर उपस्थित गौ रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मिश्रा को एक हाथ से अभिवादन करने पर भड़के हैं थाना अध्यक्ष, जिन्होंने पहले तो चिकित्सकों को परिचय देने के बावजूद अभिवादन का सलीका सिखाते हुए अभद्रता की है। और साथ ही साथ डॉक्टरों ने थाना प्रभारी पर थाना परिसर में उनके साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा दिया। अब पशुधन प्रसार अधिकारी ने कहा है कि पकड़े गए मवेशी जानवरों को किसानों के सुपुर्द न कर बल्कि कसाईयों के सुपुर्द कर दिया गया। तो वहीं डीसीएम में मृत पड़े जानवरों का अभी तक पंचायत नामा भी नहीं भरा गया है। और आपको ये बता दें कि थाना प्रभारी के व्यवहार से जो शुद्ध चिकित्सक हैं, उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई न होने पर कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी है। हमारे साथ में ये घटना हुई कि हमारे उच्च अधिकारियों ने हमको मोबाइल पर सूचना दी जी। उनके दिशा निर्देशों पर हम अपने थाना सिकंदरा पर मौजूद पहुंचे। वहाँ पर दिनेश मिश्रा मौजूद थे, जो कि गौ संरक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। उनका अभिवादन करने के बाद ही थाना अध्यक्ष मुझ पर यानी जल्ला गए जी। जल्लाने के उपरांत भी उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने हमको धक्का मुक्की भी की। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी है। इस जोरदार टक्कर से भीषण हादसा हुआ, जहां टैंकर की टक्कर से ये मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां तमाम घायलों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है।
आपको बताते चलें कि टैंकर की ये टक्कर है जो मोटरसाइकिल को लगी और इसी वजह से मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल। डॉक्टर साहब, एक से मामला क्या है मामला? हाँ, ऊँचा CSC से एक पेशेंट योगेश नाम का एक्सीडेंट घायल अवस्था में मेरे पास आया था, जिसे ऊँचा CSC से रेफर किया गया था। उसका हाई फ्रैक्चर और लेग फ्रैक्चर है लेफ्ट साइड में और हेड इंजरी भी है। उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। मैं और खबर अब महाराजगंज से है, जहां जनपद पुलिस ने डिवाइस से नकल करवाने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 लाख रुपए में नकल का ठेका लेते थे और इनके कब्जे से 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 3 ब्लूटूथ और 14 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी वाराणसी, सोनभद्र और जौनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी की रविवार को वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया था और इसी बीच नगर के राजस्थान इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहे वाराणसी के चोलापुर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ब्लूटूथ के साथ परीक्षा में सेंधमारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक, SOG और सर्विलांस टीमों को गठित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले 11 अन्य आरोपियों को कोतवाली कटरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद मिर्जापुर में परीक्षाओं में नकल कराने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। इस नकल कराने वाले गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल फॉरेस्ट विभाग की परीक्षा थी। इस परीक्षा के दौरान कुछ लोगों को पकड़ा गया था। ये लोग जो नकल कराने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी में एक ये डिवाइस बनाते हैं जो कि मास्टर कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसा लगता है और उस डिवाइस के अंदर ये सिम डालते हैं। साथ ही साथ कान में जो कैंडिडेट होता है, जो नकल करने वाला है, उसके कान में एक चिप डालते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नकल गिराने वाले गैंग का एक आदमी बाहर होता है कहीं दूरी पे, वो जो प्रश्न पत्र होता है उसके उत्तर वो और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ी ये खबर है, जहां पर थाना अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जानकारी के मुताबिक शिवगढ़ में इस युवक ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया था, जिसकी वजह से इसकी हालत खराब हुई। फिलहाल परिजनों ने मौके पर ही युवक की हालत देखते हुए आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ में ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान ही जियालाल नाम के शख्स की मौत हो गई है। तो वहीं ग्रामीणों का यह कहना है कि मृतक जियालाल किसी पारिवारिक तनाव में था, क्योंकि उसकी पत्नी सन्नो में और उसमें विवाद चल रहा था और वो करीब 6 महीने से अपनी बेटी और बेटे के साथ अपने मायके रायबरेली में रह रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन जारी है। पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है और कार्रवाई की जा रही है। हम तो यहाँ रहे नहीं, बैंक गए नहीं, बस लौट कर आए तो देखे पलटी करत रहे जगह, तो तुरंत ले गए सरकारी अस्पताल, बहन ले चलो वहाँ ले गए। डॉक्टर साहब इलाज शुरू किए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक्सपायर हुई। कौन थे तुम्हारे? हमारे छोटे भाई थे। तो कहीं सूचना दी क्या अभी कोई? और नहीं, और तो हमने इसकी सूचना थाने पे दी? प्रधान को फोन। हाँ, एक पेशेंट था जिसका नाम जियालाल था। उसको गुरुदेव उम्र लगभग 30 वर्ष चितवानिया का रहने वाला था जी। उसको विषाक्त पदार्थ खा के आया था। थोड़ी गंभीर अवस्था थी उसकी जी। प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया था, परंतु उसकी मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान मौत हो गई? हाँ, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और प्राइमरी रिपोर्ट उसकी जो है थाने में भेजी जा सकती है। तो परिजन सर उसे घर लेकर गए या फिर PM के लिए? तो उसकी जानकारी तो नहीं है, क्योंकि पेशेंट यहाँ से रेफर हो गया था और जो एम्बुलेंस में पेशेंट पहुँच गया था। रायबरेली से अभी खबर है, जहां पर सड़क किनारे खड़े हुए एक ट्रक में रोडवेज बस टकरा गई है और रोडवेज बस खड़े हुए ट्रक से टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अब टक्कर लगने के बाद बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं।
इस दुर्घटना में कम से कम 5 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना उस समय हुई जब प्रतापगढ़ से सवारी लेकर रोडवेज बस कानपुर जा रही थी। रायबरेली शहर से पहले मुंशीगंज बाईपास के पास ये बस और खड़े हुए ट्रक में आमने सामने से ये बस आई और इसने टक्कर मार दी। दोनों वाहनों में टक्कर होते ही यात्रियों में भी चीख पुकार मच गई और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर ट्रैफिक विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि दरअसल सीएम योगी की प्राथमिकता है कि सड़क किनारे ट्रक या कोई भी वाहन खड़ा ना हो। ऐसे में सीओ ट्रैफिक की लापरवाही से सड़क किनारे ट्रकों का खड़ा होना नहीं रुक रहा है और इसी क्रम में आज ये भयानक हादसा हो गया। बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें करीब 4 से 5 लोग आए थे। 5 लोग आए थे जिसको खरोंचें शरीर पर लगी थी, कोई सीरियस इंजरी नहीं था। करीब एक रवि पांडे हैं, रश्मि तिवारी जी हैं, श्याम जी हैं और ये करीब एक हैं इसमें सुशील जी हैं जो करीब 25 से 30, 35, 40 साल के एज के हैं। बाकी खरोंचें आई थी, नॉर्मल इंजरी है, कोई सीरियस नहीं था। तो वहीं चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार दोनों ने मुफ्तखोरी की घोषणाओं पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत जताई जा चुकी है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट आज रेवड़ी कल्चर की परिभाषा और दिशा निर्देश तय करने को विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश जारी कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जनता की भलाई के लिए लाई जाने वाली योजनाएं और अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। इसके लिए कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का सुझाव भी दिया था और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, डीएमके, वाईएसआर, कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियों ने मुफ्त सुविधाओं में बचाव में अर्जी दायर की है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिवसीय धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी उन्होंने बता दिया। यहां पर आपको बता दें कि सोमवार को समर्थकों के सामने केंद्रीय मंत्री टेनी ने कहा कि चाहे जितने राकेश टिकैत यहां आए, राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। कई बार होता है कि कुत्ते सड़क पर भौंका करते हैं, कई बार गाड़ी के पीछे दौड़ा करते हैं, ये उनका स्वभाव होता है और मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूंगा। टेनी ने आगे भी कुछ बहुत कड़े कटाक्ष यहां पर किए हैं और कहा है कि जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। और इस बीच और क्या कुछ कहा गया आप खुद ही सुनिए। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाए। चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो सुना आपने यहाँ पर अजय मिश्र टेनी यहाँ पर काफी हमलावर सुर में नजर आए हैं, जहां उन्होंने जमकर कटाक्ष किए और किसान नेता राकेश टिकैत को उन्होंने घेरा है। साथ ही साथ उन्होंने काफी ज्यादा कटाक्ष करते हुए कहा है कि कोई भी आए जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। खैर, इसके बाद आगे बात करेंगे और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज गुजरात के भावनगर शहर में दौरे पर हैं, जहां पर वो युवाओं के साथ राज्य के दौरे के दूसरे दिन शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दरअसल गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं
और सोमवार को आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने हिम्मतनगर में एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने इस दौरान मतदाताओं से बातचीत की और पार्टी की गुजरात इकाई के एक अधिकारी ने इस बीच कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी है, मंगलवार को भावनगर में गुजरात के युवाओं के साथ शिक्षा और रोजगार पर एक टाउन हॉल में बैठक करेंगे। इस राज्य में अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर उन्होंने गुजरात में मतदाताओं को कई गारंटी पेश की है। मुफ्त बिजली, व्यवसायियों के लिए छापा राज से मुक्ति और 3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, 10 लाख सरकारी नौकरी और 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह जैसी गारंटी के बाद केजरीवाल ने सोमवार को सभी को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का भी वादा किया। उनका यह दावा है कि इसमें से कुछ गारंटी, जैसे उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए सुनिश्चित की है, केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये गारंटियां चुनाव के लिए गुजरात में भी दी जा रही हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि अगस्त में अब तक 5 बार राज्यों का दौरा सीएम केजरीवाल कर चुके हैं। और अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास आतंकवादियों के एक समूह की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और सूत्रों का यह कहना है कि जैसे ही ये आतंकवादियों ने एलओसी को पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश किया, एक आतंकी बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। विस्फोट के बाद भारतीय जवान सतर्क हो गए और उन्होंने उस ओर गोलीबारी भी शुरू कर दी जहां पर बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ। इस बीच रक्षा सूत्रों का यह कहना है कि बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद अन्य आतंकी वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गए और हालांकि आतंकियों की जो ये साजिश है वो नाकाम कर दी गई, लेकिन उनकी तलाश में आज सुबह सीमांत इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है, लेकिन किसी आतंकी के भारतीय सीमा को पार कर इस ओर आने की पुष्टि नहीं हो पाई। अब रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया है कि नौशेरा सेक्टर में सोमवार और मंगलवार की दरमियान रात को संदिग्ध घुसपैठियों के होने का आभास हुआ। इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया और इस बीच अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध आतंकवादियों के एक समूह ने सीमा पार से अंधेरे की आड़ में नौशेरा के लाभ के पुखरनी गांव में घुसने की कोशिश की। सोमवार रात करीब 10 बजे एक आतंकवादी ने बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया। इसी बीच एक विस्फोट हुआ और आतंकवादी की गतिविधि पर नजर रख रहे सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया है। बताया जा रहा है कि अभी भी तलाशी अभियान जारी है। और इस बीच खबर है जेएनयू से जुड़ी, जहां आपको बता दें कि देश में जाति संबंधी हिंसा की घटनाओं के बीच जवाहरलाल नेहरू की कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने हिंदू देवी देवताओं की जाति को लेकर विवादित बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। शांति श्री धुलीपुड़ी का कहना है कि हिंदू देवी देवता ऊंची जाति के नहीं हैं, भगवान शिव भी SC ST यानी शूद्र के हो सकते हैं। कुलपति ने यह भी कहा कि मनुष्य जाति के विज्ञान के अनुसार देवता उच्च जाति के नहीं हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर्स थॉट्स ऑन जेंडर जस्टिस डिकोडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड शीर्षक वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर व्याख्यान श्रृंखला में उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति में महिलाओं को दिया गया शूद्रों का दर्जा इसे असाधारण रूप से प्रगतिगामी बनाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी महिलाओं को बता दूं कि मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसीलिए कोई भी महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वो ब्राह्मण या कुछ और है और आपको जाति केवल पिता से या विवाह के जरिए पति की मिलती है। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे हैं जो असाधारण रूप से प्रतिगामी हैं। आपको बता दें, इस बीच 9 साल के एक दलित लड़के के साथ हाल ही में हुई जातीय हिंसा की घटना का उल्लेख करते हुए भी उन्होंने कहा है कि कोई भी भगवान ऊंची जाति का नहीं है। उन्होंने कहा कि आप में से अधिकांश को हमारे देवी देवताओं की उत्पत्ति का मानव विज्ञान की दृष्टि से जानना चाहिए। कोई भी देवता ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे ऊंचा क्षत्रिय है। और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।